जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया है तो फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बर्थ मंथ, ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मई, सितंबर, नवंबर, फरवरी, जनवरी। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 12 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, 25 तारीख, 5 तारीख हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है H, G, O, I, K, T, U, S, M, O, V। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। जिनके बारे में सोचकर आप देख रहे हैं या फिर आप बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, जिनके लिए आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे इंसान हैं कि अगर आप इनकी बात नहीं मानते हैं तो फिर आप गलत हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कभी कुछ गलत करते ही नहीं हैं। ये मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो सकता है कि ये हमेशा आपको ऐसा दिखाते हो कि ये जो बोलते हैं वो सही होता है। कोई भी हो सकता है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। इन्हें समझना कभी कभी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि जैसी उम्मीद नहीं की थी ना, ये वैसे ही है। आप बहुत समझने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी आप ना समझ पाते हो। तो आपका और इनका जो रिश्ता है ना, जैसे चल रहा है और एक पे ही चल रहा है। जैसे आप ही इस रिश्ते को संभाल रहे हैं, आप ही इस रिश्ते को चला रहे हैं। ये बहुत जल्दी बात को बदल देने वाले होते हैं, पलट देने वाले होते हैं। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो ये बोलेंगे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, हमने ऐसा कहना ही नहीं चाहते थे, शब्द ऐसे थे लेकिन भाव ऐसा था। कितना भी आप सोचें कि इस रिश्ते को आप संभाल लें लेकिन नहीं संभाल सकते, क्योंकि आप दोनों ही अलग हैं। आप दोनों के विचार मैच नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे ना विचार मैच करते हैं, ना पसंद मैच करती है, ना बातें मैच करती हैं। मतलब कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। जैसे किसी की शादी होती है तो 36 के गुण 36 मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ गुण भी मिलते हैं तो भी चलता है। 18 गुण मिल गए, 26 गुण मिल गए, कुछ गुण भी मिल गए ना तो भी लोग शादी कर देते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें भी निभनी होती है तो निभती है, नहीं निभनी होती है तो नहीं निभती है। ऐसे आपके साथ है। आपका तो जैसे कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। और आपको जो लगता है ना कि रिश्ता बहुत अच्छा था, शुरुआत हर रिश्ते की बहुत अच्छी होती है। उसमें कोई कैसा भी हो कोई, लेकिन शुरुआत हर रिश्ते की अच्छी ही होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि अंत कैसा है उस रिश्ते का। क्योंकि शुरुआत तो लोग यही बोल कर करते हैं कि बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत समझती है, बहुत ये, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जब रिश्ता ख़त्म होता है ना, लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि रिश्ता जब ख़त्म होता है तो बहुत अच्छाई से ख़त्म होता है। कि आप उनसे रिश्ता ख़त्म कर रहे, वो आपसे रिश्ता ख़त्म कर रहे, लेकिन वो आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोलते, आप उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोलते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं, कि अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है या फिर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो गए ना, तो फिर नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर देते हैं। जब तक आप उनके साथ थे, आप उनके जैसे थे, आप उनकी बातें समझ रहे थे, सब कुछ बहुत पॉजिटिव था, आपसे बढ़कर कोई नहीं था।
लेकिन जहाँ आपने खुद के लिए कुछ किया या खुद के हिसाब से चले और रिश्ते में ऐसे लगने लगा कि अब ये वो बात नहीं रही, तो लोग नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप नहीं होते वैसा बताना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हैं? तो इस रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही है। जब तक आप सोच रहे हैं ना कि आप बहुत प्यार से संभाल लें, आप इस रिश्ते को संभाल लें, सब कुछ बहुत अच्छा हो, तो आप समझ लीजिए कि जिस दिन आप अपने लिए कुछ करेंगे, आपको लगेगा कि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब नहीं संभालना, अब नहीं करना, मेरी भी फीलिंग्स है, मेरी भी बातें हैं, मेरी भी ज़िंदगी है, दिन आप गलत साबित हो जाएंगे और जैसे आप नहीं हैं वैसे भी आप बता दिए जाएंगे। कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी सवाल आप पे बाकी नहीं रह जाएगा लगने के लिए। ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे आपने कुछ कभी किया ही नहीं है। अभी से समझदारी दिखाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस रिश्ते को वक्त पे छोड़ सकते हैं। अगर वक्त के हिसाब से सब कुछ अच्छा रहा तो ठीक है, वरना आपका ये जो रिश्ता है जिसके लिए आप देख रहे हैं, कुछ भी बचेगा नहीं, सिर्फ रोने के अलावा। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी होंगे जिनसे आपके रिश्ते ख़त्म हुए होंगे, जिससे आप दूर हुए होंगे, तो उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं बोला होगा, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं बोला होगा। हो सकता है इतना बोला हो कि हाँ, जितना समय साथ रहे अच्छा था। हो सकता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन इस रिश्ते में आप जितनी उम्मीद नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उतना गंदा आपके लिए बोल दिया जाएगा और आपको बहुत पछताना होगा, क्योंकि इन्हें अपनी चलाने की आदत है। जाने अनजाने ही सही, लेकिन कब ये ऐसे हो गए इन्हें खुद भी नहीं पता है। आप इनसे जब मिले थे शायद तब ये ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ हालातों ने, कुछ मजबूरियों ने शायद इन्हें ऐसा बना दिया होगा। लेकिन ज़िंदगी आपकी भी एक ही है ना, आपकी भी एक ही ज़िंदगी है और आपको भी खुश रहने का हक है। आपको लगता है कि सबको बदलेंगे तो आप खुद के बारे में कब सोचेंगे? तो डियर, आप खुद के बारे में सोचिए। वैसे भी आप बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, तो खुद के बारे में सोचिए। ईश्वर पे सब छोड़ दीजिए और इनके साथ रिश्ता आपका तभी ठीक हो सकता है जब इन्हें भी समझ में आए कि आपके पास भी दिल है, आप भी ज़िंदा हैं, मरे हुए नहीं हैं, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ बातें हैं। उसे ये समझे तो ही आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। लेकिन ये आपके जैसे नहीं है और आप इनके जैसे नहीं हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ना बने हों, इनके लिए कोई और हो, आपके लिए कोई और हो, इस वजह से भी इतनी सारी बातें हो रही हों। कभी कभी होता है ना कि हम चुनाव गलत कर लेते हैं, तो बस आपके रिश्ते में कुछ ऐसे ही है। आप इनके बारे में ना नेगेटिव सोचिए ना पॉजिटिव सोचिए, कुछ ऐसे अलग हो जाएं कि जैसे कभी आप इनसे मिले ही नहीं थे। और ख़ुद के बारे में सोचिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी भी दिख रही है कि आप भी गलत नहीं हैं और ये भी गलत नहीं है। इन्हें लगता है कि मुझे अपनी चलानी है तो मुझे ऐसे लोग होने चाहिए, और आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अलग विचार रखते हैं, तो आपको इनसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, इनको आपसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बस आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। आपका नज़रिया कुछ अलग है और इनका नज़रिया कुछ अलग है। आपको ऐसा लगता है कि दोनों को समझना चाहिए, कभी मान जाना चाहिए, कभी मना लेना चाहिए। आपको लगता है कि कभी आप नाराज़ हो तो ये आपको मना लें और ये नाराज़ हो तो आप इनको मना लें, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते। ये और सबको टाइम दे सकते हैं लेकिन आपको नहीं दे सकते। तो इसलिए डियर, आपकी ज़िंदगी में कोई आप जैसा ही आएगा, आप परेशान मत होइए। ईश्वर ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनर ही हो, समझ रहे हैं? तो इसलिए आप परेशान मत होइए, आप अपना ख्याल रखिए। ये आपके विचार से थोड़ा अलग है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
कैसी लगी है? आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उनका भी बर्थ मंथ हो सकता है और आपका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, मार्च, जनवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 16 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है G, R, V, M, Z, Y, S, K, I, M। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं और आप कैसे इंसान हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह करके भी एक नहीं हो सकते। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, उनकी कहीं और शादी हो गई हो या फिर शादी की बात हो रही हो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसके वजह से कभी आप एक नहीं हो सकते, चाह करके भी एक नहीं हो सकते। आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उन्हें बहुत समझते हो, वो आपको बहुत समझते हो, लेकिन इंटरकास्ट इशू, समाज के रिश्ते, ये बातें वो बातें, इस वजह से आप दोनों एक ना हो सकते हो। इनकी करंट एनर्जी जो है ना, उसके बारे में आपको बता दें। एक सॉन्ग है, उसे हम आपको सजेस्ट करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ कर भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू। इन्हें ऐसा लगता है पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुमसे हुई है। अब जिससे भी होगे ना, शादी हो या बात हो, वो सिर्फ एक रिश्ता होगा, ये आपको भुला नहीं सकते। और ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी आएगा ज़िंदगी में या फिर आएगी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। वो एक रिश्ता होगा, उसे निभाना होगा, प्यार से भी निभाना होगा। लेकिन जो आपके साथ हुआ ना, वो किसी और के साथ नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये बहुत ज़्यादा भावुक हैं, किसी की भी दर्द भरी कहानी सुन कर के रो देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हर किसी की मदद कर सके। इनसे कभी किसी का दर्द देखा नहीं जाता। और आज आपको पता है, ये इसी वजह से भी आपसे दूर हो रहे हैं। ये एक बार हर किसी से लड़ लेते अगर इन्हें सिर्फ खुद की फिक्र होती, खुद के बारे में सोचते। ये आपको समझा रहे हैं, या फिर हो सकता है आप इनके नहीं हो सकते, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। ये हर किसी के खिलाफ जा कर के अपनी ख्वाहिशों की दुनिया नहीं बनाना चाहते हैं, अपने प्रेम का महल नहीं बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से आप दोनों अलग हो रहे हैं। ये बहुत इमोशनल है। इन्हें ऐसा लगता है कि कैसे भूल जाएं और किसी के एहसानों को और खुद के बारे में सोचें। ये अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने खुद के मन की ना, तो फिर और लोगों का क्या होगा, उसका भुगतान इनके छोटे भाई बहन को या फिर इनकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। इस वजह से डियर, ये आपका साथ छोड़ रहे होंगे। और इनकी हो सकता शादी हो गई हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, लेकिन ये आपको याद करके बहुत रोते हैं।
कुछ लोग हैं जिनकी कभी कभी बात हो जाती है या फिर अभी बात हो रही होगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप एक नहीं हो सकते, आपको अलग होना है। ये आपकी हर एक फ़ोटोज़ को, चैट को बहुत संभाल कर रख रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बस इन्हीं का सहारा है। ये बहुत इमोशनल है और इनसे कभी किसी की तकलीफ़ें देखी नहीं जाती हैं। इस वजह से भी ये आपसे अलग हो रहे हैं। इनकी फैमिली में हो सकता है कि किसी ने बोला हो कि उनकी लाइफ में क्या होगा, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, बहुत सारी बातें हों, जैसे होता है ना, एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया हो। तो इस वजह से डियर ये आपके नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इन्हें आपसे प्रेम बहुत है। ये आपको चाहते हैं और हमेशा चाहते रहेंगे। ईश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ना आप रूठे, ना कोई रूठे, और आप दोनों साथ भी रहें। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। सच्चा प्रेम इतनी आसानी से कहाँ मिलता है। तो वही है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें सब कुछ बहुत अच्छा होता है पर इंसानियत नहीं होती है। वो दूसरों की मदद भी कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं होती है। लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे आपके पार्टनर भी होंगे। अगर किसी ऐसे इंसान के लिए आप देख रहे हैं जिनसे ये सारी बातें नहीं मैच करती है, तो फिर हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ना हो। क्योंकि इसमें जो कार्ड्स निकले हुए हैं हम उसके बेस पे रीडिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने किसी गलत इंसान के लिए चुन लिया हो। आपके मन में कन्फ्यूज़न हो, इसके लिए चुनूँ या फिर उसके लिए चुनूँ। तो आपको लगा कि चलो जिसका पहले नाम आया उसके लिए देख लेते हैं। तो डियर, हो सकता है कि कोई और भी हो आपकी ज़िंदगी में। ये उनकी एनर्जी हो सकती है, आपके एक्स की भी हो सकती है। मजबूरियों की वजह से अलग हो गए हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से अलग होना ही होना हो, और आपको लगता हो कि बहुत याद आती है। तो डियर, ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत कुछ अच्छा करते भी हैं और आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। अगर आप इनसे अलग भी हो गए तो ये आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनसे बोलेंगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये पाना भी चाहते हैं, अभी आपकी इनसे बात हो रही है, शादी नहीं हुई है, तो भी ये सोच रहे हैं कि सबको मना लें। मेल हो, फीमेल हो, ये सबकी खुशी से आपको पाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी नहीं चलाना चाहते हैं। इन्हें हर किसी के दिल का ख्याल रखना है कि कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं जिससे आप भी नाराज़ ना हो और कोई और भी नाराज़ ना हो। बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं, बेजुबान जानवरों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। जितना इनसे हो सकता है उतना ही करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये ईश्वर में विश्वास बहुत रखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसे चल सकती है। तो ये ईश्वर पे हर चीज़ छोड़ देते हैं। ईश्वर जैसा करेंगे अच्छा करेंगे। ये ईश्वर में मतलब बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ना, ऊपरी मन से बोलते हैं कि हाँ मुझे ईश्वर पे बहुत भरोसा है, ईश्वर को हम बहुत मानते हैं। कुछ लोग अहंकार के लिए भी बहुत पूजा करते हैं कि हम तो ये व्रत करते हैं, हम तो नवरात्रि करते हैं, हम तो मतलब बहुत पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग अहंकार की वजह से, और कुछ लोग भाव की वजह से। अहंकार की वजह से नहीं करते हैं। तो डियर, ये बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको भी लगता है कि आप इन्हें खोकर के जी नहीं पाएंगे, ये भी नहीं जी पाएंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए ताकि आप लोग अलग ना हो। और हम भी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम बहुत सच्चा है, ये आपको बहुत समझते हैं, आप इन्हें बहुत समझते हैं। तो ईश्वर आप दोनों को अलग ना करे। हो सकता है कि आपका ट्विन कनेक्शन हो, आप ट्विन सोल जर्नी में हो, इसी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी अलग होने की स्थिति बन रही है। तो आप मेडिटेशन करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी कर्मा है वो क्लीन हो सके और आप दोनों अलग ना हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है और जो इनकी एनर्जी है वो सेम है।
आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो डियर, मेडिटेशन करिए ताकि आपकी ज़िंदगी से कार्मिक लोग दूर हो जाएं और जो भी आपका कर्मा है वो क्लीन हो जाए और आप दोनों एक हो सकें। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी। क्योंकि बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं ना कि नहीं हम एक नहीं हो पाएंगे, नहीं हम साथ नहीं रह पाएंगे, हमें अलग होना पड़ेगा, तो फिर वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रेटिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।